हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डाइटिशियन वर्षा। तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स टू बिल्ड अ हेल्दी लाइफ। तो मैं आप सभी को कुछ ऐसे फूड्स बताऊंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद हम सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, इम्प्रूव हो। तो बहुत सारे लोग अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे ऑप्शन सर्च करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि थ्रू डाइट या कोई पर्टिकुलर ऐसी एक्सरसाइज हो या फिर मेडिसिन हो कोई ऐसी कि जिससे हम अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सकें। इम्यूनिटी सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब कोई फॉरेन बॉडी या जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है टू किल दैट फॉरेन बॉडी और जर्म्स। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रोल वाइट ब्लड सेल्स का होता है क्योंकि ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं। तो चलिए अब हम इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स की बात करते हैं जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स जनरली कॉम्बिनेशन है विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो ये सब सारे न्यूट्रिएंट्स मिलके हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन्स और मिनरल्स बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और फाइबर्स भी होता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो अब हम नंबर 2 पे ड्राई फ्रूट्स और नट्स की बात करते हैं। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स के सबसे अच्छे सोर्सेज हैं नट्स, जैसे आमंड्स, वॉलनट्स, कैशूज, क्योंकि इनमें अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जब भी हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है विटामिन ई का, और इन नट्स में, ड्राई फ्रूट्स और नट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन ई होता है। सो दीज आर द ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स विच कीप्स यू फिट। इनमें प्रोटीन्स और फैट्स भी अच्छे अमाउंट में होता है जो हमारे एनर्जी लेवल्स को लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से हम जल्दी थका हुआ फील नहीं करते। जिंजर और गार्लिक की बात करते हैं। तो जिंजर और गार्लिक ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हर्ब्स हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस अपने फ्लेवर और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से हैं। ये दोनों चीज़ें हम कफ और कोल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनको हम होममेड रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं, और कफ एंड कोल्ड के लिए सबसे पहले हम जिंजर टी का यूज़ करते हैं। जिंजर और गार्लिक दोनों पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और गार्लिक पे एलिसिन होता है जो हमारे कोल्ड के रिस्क को कम करता है। अब हम इंडियन स्पाइसेस की बात करते हैं। तो मसाले जो हम अपनी किचन में यूज़ करते हैं, डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, ये मसाले हम रोज़ यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो ये मसाले हमारी इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं? तो ये मसाले हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्लीन करते हैं और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से ये मसाले हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अब हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे योगर्ट, स्मूदीज़। ऐसे यमी फूड्स भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। जनरली ये गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं। कार्ड और अदर फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं विच इंक्रीजेज आवर इम्यूनिटी एंड कीप्स अस हेल्दी। अब हम स्वीट पोटैटोज़ की बात करते हैं। स्वीट पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि वाइट ब्लड सेल्स को, हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स को इंक्रीज करता है, विच अल्टीमेटली इंक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। अब हम ब्राउन राइस की बात करते हैं। तो ब्राउन राइस इज लोडेड विद मैग्नीशियम। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है
जो कि एक अच्छे हेल्दी नर्वस सिस्टम को प्रमोट करता है। तो अब हम सिट्रस फ्रूट्स की बात करते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स का मेजर सोर्स है विटामिन सी। ये हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग की हम बात कर रहे हैं और सिट्रस फ्रूट्स का नाम ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने में सबसे ज्यादा हेल्प विटामिन सी करता है, क्योंकि ये हमारे कफ और कोल्ड के रिस्क को कम करता है बाय इंक्रीजेस और इम्यूनिटी। ऐसे फूड्स की बात तो हम कर ही चुके हैं जिसकी वजह से हम अपनी डाइट में उनको इंक्लूड करेंगे तो हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, इम्प्रूव होगी। इनके अलावा फूड्स के अलावा हमें कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स को कंसीडर करना है जो हम अपनी डेली रूटीन में फॉलो करेंगे, तो जिसकी वजह से हमको और ज़्यादा हेल्प होगी अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में। एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, को अच्छी स्लीप साइकिल फॉलो करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना हाइजीन मेंटेन रखें, जैसे बाय वॉशिंग योर हैंड्स, जिसकी वजह से हमें हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी और हमारी इन्फेक्शन फाइटिंग एबिलिटी भी बूस्ट होगी, जिसकी वजह से हम जल्दी हमें कफ और कोल्ड नहीं होगा, जल्दी हम बीमार नहीं रहेंगे। इसलिए हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहेंगे।